द सीरीज कनेक्शन विद टू लैम्प कहा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है क्या, आप ये जान लो, हमारे लिए इसमें दो लैम्प की जरूरत होती है, एक एमीटर की और एक वोल्टमीटर की। क्योंकि हम यहाँ पे एसी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे पास जो मीटर होगा वो एसी है डीसी दोनों हो सकता है, लेकिन हमें यूज करना है एसी में। ठीक है, नॉर्मली हम रजिस्टर पे कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लैम्प पे कर रहे हैं, हमारे पास एसी वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे, एसी एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एसी एमीटर का इस्तेमाल करेंगे और एसी वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका रेंज हमारा 0 से 30 एम्पियर। ठीक है, क्लास 1 का, और वोल्टेज होगा 0 से 600 वोल्ट। ठीक, 0 से 600 वोल्ट का हमारे पास वोल्टमीटर है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी सर्किट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्किट समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से इजीली में भी अपने वायर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा लैम्प का सिंबल है, ये भी हमारा लैम्प का सिंबल है, ये हमारा एमीटर का सिंबल है, जिसकी रेंज लिख रखी है मेरे साइड में। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, जो कि 230 वोल्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है 230 को 240 वोल्ट हो। 200 इधर से हमारा फेज वायर है, इधर से हमारा न्यूट्रल वायर है। जब हम सॉकेट से, जब हम 3 पिन या 5 पिन सॉकेट से दो वायर निकालते हैं, एक हमारा फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, राइट। तो यहाँ से जो हम सप्लाई मिल रही है वो 230 वोल्ट है, क्योंकि हम एक्सटेंशन पोर्ट से या फिर आपके स्विच बोर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के हम फेज वायर से निकाल के क्या लगाएंगे, सबसे पहले एमीटर को, एमीटर के पॉजिटिव सिरे को जोड़ेंगे, जो कि आपको रेड कलर में दिखेगा, और उसके नेगेटिव सिरे को, नेगेटिव सिरे से तार निकाल के लैम्प के एक सिरे पे ले जाएंगे। लैम्प का दूसरा सिरा, होल्डर से दूसरा सिरा निकाल के दूसरे लैम्प के फर्स्ट सिरे पे जोड़ेंगे, और उस लैम्प का दूसरा सिरा निकाल करके वापस ले जाएंगे कहाँ पे, न्यूट्रल वायर से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सर्किट हमारी क्या होगी, एक साइकिल की तरह पूरी हो जाएगी। अभी ये सीरीज में है, सीरीज में जब कोई चीज़ होती है तो उसमें फ्लो करने वाला जो करंट होता है, सप्लाई करंट, वही करंट डिस्प्ले भी फ्लो करेगा, वही करंट डिस्प्ले भी फ्लो करेगा, वही करंट एमीटर से भी फ्लो करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि एमीटर से जो करंट पास हो रही है वो हमारे लैम्प 1 और लैम्प 2 से भी पास हो रही है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा सीरीज में हमारा क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। मैंने बताया था ना आपको, वोल्टेज अलग अलग होता है। इसके लिए कुछ वोल्टेज V1 होगा और इसके लिए वोल्टेज V2 होगा। ठीक, इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। वोल्टमीटर के दो नोब आपको दिख रहे होंगे, राइट। ये वोल्टमीटर है, कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखो नीचे V लिखा है। ठीक है, V का मतलब वोल्टमीटर, उसके नीचे AC DC लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। AC DC का मतलब कि AC पे भी काम करेगा, DC पे भी काम करेगा। उसके नीचे आप यहाँ पे देखो, अगर बाई चांस आपको AC DC ना दिया हो तो यहाँ पे कुछ सिंबल बने हैं, जिगजैग लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर बीच में कट लगा हुआ है। इसका मतलब होता है M, जिगजैग M की तरफ होता है, MI इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, ये वोल्टमीटर है, आप क्या करोगे, वोल्टमीटर का एक नोब रेड वाला इधर और ब्लैक वाला इधर, जब आप लैम्प के दोनों टर्मिनल पे इस वोल्टमीटर के नोब को जोड़ोगे तो आपको वोल्टेज की वैल्यू पता चलेगी। ठीक, वोल्टेज होगा वो शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको निकाल के आप लैम्प के दूसरे होल्डर के आपके नोब पे वोल्टमीटर के नोब को कनेक्ट करना है, इससे आपको दूसरे लैम्प का वोल्टेज बताएगा। जब आप इन दोनों वोल्टेज को जोड़ोगे तो वो आपको सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। जब अगर ये काम कर जाता है तो यही आपको प्रूव हो जाएगा कि ये आपका सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या था, मैंने आपको पहले ही बता रखा था। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं उसमें सेम करंट फ्लो करती है, पर डिफरेंट वोल्टेज, राइट। उन वोल्टेज का जब आप सम करते हो तो आपको सप्लाई वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, अभी आप ये प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज करता है या नहीं। सर्किट के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन बनाओगे। ठीक, M1 में वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास सप्लाई वोल्टेज, अगर 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, तो उसका आधा करोगे कितना आएगा, 230/2 115 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा लैम्प 1 में जाएगा और 115 वोल्ट ही हमारा लैम्प 2 में जाएगा।
राइट। 115 वोल्ट हमारे लैंप 1 में भी जाएगा, 115 लैंप हमारे 2 में। अभी आप इसे कनेक्शन करो, देखो ये लैंप जो है अभी देखिए कि लैंप जल नहीं रहा। आपने वहाँ से ऑन किया, आप टेस्टर लिए, यहाँ से आपने ऑन किया, ये नीली वाली वायर देखो फेस वायर आ रही है हमारी, और यहाँ पे हमने चेक किया नहीं यार, देखो फेस वायर जल रही है ना, लेकिन उसके बावजूद हमारा लैंप नहीं जल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये लैंप के बीच में यहाँ पे भी फेस है ना, ठीक, यहाँ पे देखो आप एमीटर में भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है फेस, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। तो जल क्यों नहीं रहा है? लैंप हमारा क्या है, फिलामेंट इसका अलग है, इसका फिलामेंट देखो अलग अलग है। अभी हम इसका फिलामेंट जोड़ते हैं, देखो लैंप जलेगा। देखो जैसे हमने इसका फिलामेंट जोड़ दिया था, अभी तक ये क्या था, ये ब्रेक था, ब्रेक होने की वजह से मान लो लैंप 1 अभी तक क्या था, ब्रेक था। जब लैंप 1 हमारा ब्रेक था, जब लैंप 1 हमारा ब्रेक था तो हमारा लैंप 2 भी काम सीरीज कनेक्शन ये, अगर लैंप 1 ब्रेक है तो लैंप 2 भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर लैंप 1 काम कर गया तो लैंप 2 तक करंट आसानी से जाएगी, वो भी काम करेगा, राइट। अगर मैं लैंप 2 का बल्ब निकाल दूँ, ये लाइट ये निकाल दिया लैंप 2, अभी लैंप 2 बल्ब निकल दिया, लैंप 2 का बल्ब निकल गया, तो देखो लैंप 1 भी क्या हो गया, लैंप 2 का बल्ब निकला तो ये भी बंद हो गया, लैंप 1 भी बंद हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया, इसको लगा बता, ये मैंने वापस लगाया, लैंप 2 का बल्ब वापस लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अभी मान लो ये आपके एमीटर में कलर मान के चलोगे 2 एम्पियर आ रही है, तो आपको एमीटर रेटिंग मिल गई 1.2 एम्पियर, ठीक है, 1.2 एम्पियर करंट आ रही है। वोल्टेज आपका क्या होगा, आधा आधा होगा, 115 वोल्ट, ठीक है, V1 V2, ठीक, V1 और V2 115 वोल्ट। तो वेरीफाई होगा कैसे, कैसे वेरीफाई करोगे, जब आप इन दोनों वोल्टेज को जोड़ दोगे तो आपको सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा, एक वेरीफाई हो जाएगा ना। फिर आप मीटर मल्टीमीटर लो, इन दोनों के बीच में करंट लगा के चेक करो कितना करंट जा रहा है। यहाँ से वायर खोलो, इस वायर को ऐसे खोल देना, एक तरफ आप मल्टीमीटर का एक वायर जोड़ना, दूसरी तरफ एक वायर जोड़ना, और फिर एमीटर जो मल्टीमीटर में आपको करंट रेटिंग बताएगी, वो बताएगी कि इस लैंप से कितना करंट जा रहा है। यहाँ एमीटर लगा है, इसके अलावा एक आप एक्स्ट्रा मल्टीमीटर यूज़ करके आप चेक करो कि जो करंट यहाँ से निकल रही है भाई इन दोनों लैंप के बीच में फ्लो कर रही है। तो यही आपका क्या होता है, सीरीज वेरीफाई होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन आपका, यही आपका क्या होता है, सीरीज कनेक्शन वेरीफाई होता है, ठीक है। आपको सिर्फ यही वेरीफाई करना होता है कि दोनों का वोल्टेज क्या है। अगर दोनों का वोल्टेज में फाइंड करने के बाद जोड़ता हूँ तो मेरे सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ रहा है या नहीं, 99% आ रहा है। मान लो 230 वोल्ट वहाँ से सप्लाई आ रहा है और तुम्हारे पास जो कैलकुलेशन जोड़ने के बाद आ रही है वो 228 229 वोल्ट आ रहा है, तो वो वेरिएशन इन तारों की वजह से होता है, ठीक है। तो वो ध्यान मत देना, ठीक है, वो लगभग बराबर होता है। फिर दूसरा क्या है, जब आप यहाँ मल्टीमीटर लगा के चेक करोगे दो लैंप के बीच में, मल्टीमीटर लगाओगे उसमें एमीटर नॉब चेक करके, तो भी आपको यहाँ से एमीटर का वेरीफाई होगा कि जो कनेक्शन सीरीज में हुआ है एमीटर में जितनी करंट निकल रही है उतनी ही करंट इन दोनों लैंप के बीच में फ्लो कर रही है नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में कभी भी करंट नहीं बदलता। क्या चीज़, सीरीज कनेक्शन में करंट नहीं बदलता। खराब हो जानी चाहिए, उनको सिखाए हैं तो सीख नहीं पाए तो चाहिए, उनको सिखाए हैं तो सीख नहीं पाए तो कोई बेकार। देखिए फ्लैट ये देखा इधर पहले हम लोग तो कनेक्शन तो करते हैं, दवा लगाओ किस सर ने सिखाया, हम लोग सीख गए। आज तो जाए नहीं जाए। ये देखिए
जाओ, एक देखिए इसको कहते हैं, तोड़ोगे तो लेकर आना पड़ेगा अपने पैसे का। बात समझ लो। हाँ ये है सेम रेटिंग, और इसमें अगर 60 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, 60 कुछ नहीं होगा, इसमें सप्लाई जाएगी ही नहीं, बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ, सीरीज है, बंद हो जाएगा, दोनों तार जोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। बंद हो गया। अब आप डिफरेंट बताते हैं, इसको निकालो और इसको लगाओ 5 बोलते हैं, ये जल्दी ना। हाँ ये देखिए डिफरेंट।